वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे 3 वीडियो हो चुकी है लिविंग वर्ल्ड पर। ये हमारा 4th वीडियो है। इसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टेक्निकल टॉपिक्स हैं जो बच्चों को बिल्कुल क्लियर नहीं होते वो हम इसमें कवर करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बट इस पूरे टॉपिक को जो भी इसके अंदर आती हैं चीजें हम एनसीईआरटी से ही समझेंगे। एनसीईआरटी अगर समझ गए इसका तो मतलब इसमें हमारे एग्जाम के लिए जुगाड़ हो जाएगा। आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारा बता सकती हूँ, बट वो आपके नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बाहर हो जाएगा। ना इस पर पीवाईक्यू आउट ऑफ एनसीईआरटी आया हुआ है और ना ही आपको एनसीईआरटी के बाहर अभी भी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना ही करना है और उससे कम भी नहीं करना और उससे ज्यादा भी नहीं करना। आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सीबीएसई के भी, आईसीएसई के भी और एनसीईआरटी और नीट के भी बेसिकली। तो हम सबसे पहले बात करेंगे की। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात की थी, जिसमें मैंने हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड जो हमारे पास एक और था म्यूजियम, चारों हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, इसके अभी हम बात करेंगे की जो है एक अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है। बहुत सारे बच्चे की के नाम से समझते हैं कि ये चाबी है। चाबी नहीं है बेटा, ये स्टेटमेंट्स है। हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफिकेशन को इजी करने के लिए हमने स्टेटमेंट्स बनाई हुई है और उन स्टेटमेंट्स के कलेक्शन को हम की बोलते हैं, चाबी। मतलब जैसे किसी चाबी से कोई दरवाजा खुलता है, वैसे ही ये जो स्टेटमेंट्स के कलेक्शन से क्लासिफिकेशन का रास्ता खुल जाएगा, इसलिए इसे की बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये टेक्सोनॉमिकल एड्स है। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या हो गया, ऐसी चीज जो कि टेक्सोनॉमिक स्टडीज में हेल्प करेगी। और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज होता है और ये सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पर बेस्ड होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे को एक स्पीशीज मिली। अब वो स्पीशीज क्या है मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, उसका कैरेक्टराइजेशन करूंगी। मतलब जो जो कैरेक्टर्स मुझे समझ आ रहे हैं मैं पेपर पर उसे लिख लूंगी। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। अब मैं की मतलब कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स उठाऊंगी। इस की में क्या होता है, जैसे पहली स्टेटमेंट है, उसके 2 पार्ट होंगे। तो लेट्स से वन, ये वाला टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करेंगे, तो दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, वन का ए स्टेटमेंट और वन का बी स्टेटमेंट। मैंने लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और दूसरी स्टेटमेंट इसी में होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। लेट्स से 2A 2B, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट। आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। कॉन्ट्रास्टिंग, नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। मतलब एक स्टेटमेंट का ऑपोजिट दूसरी स्टेटमेंट में है। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट ले लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बेटा की है क्या, एनसीईआरटी को फॉलो करे तो की टेक्सोनोमिक एड है, जहां सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पर बेसिस बनाकर हम दो ऑर्गेनिजम्स को या दो स्पीशीज को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एज डिफरेंट स्पीशीज। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो दो स्टेटमेंट्स एक कपल बनाती हैं। इनको मिलाकर हम बोलते हैं कपलेट। और कपलेट के अंदर जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं लीड। तो दो लीड मिलेंगी और एक कपलेट बनेगा। लीड की खासियत ये होती है कि वो कॉन्ट्रास्टिंग होती है। ठीक है, तो इस पे लिखा इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। मतलब दो ऑपोजिट ऑप्शंस हैं और ये दोनों ऑपोजिट ऑप्शंस के पेयर को क्या कह रहे हैं, कपलेट। और ईच स्टेटमेंट को क्या कह रहे हैं, लीड। अगर मैंने चूज किया कि भाई मेरी जो स्पीशीज मुझे जंगल से मिली है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो मुझे इस पे लिखा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो गो टू सेकंड। मतलब अब तुम सेकंड कपलेट पे चले जाओ। और जब मैं सेकंड कपलेट पे पहुंचती हूँ तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो सेल वॉल भी प्रेजेंट है। मेरे पास तो सेल वॉल भी प्रेजेंट। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो मैंने इसको चूज किया एंड देन इट आस्क्ड मी टू मूव टू थर्ड स्टेटमेंट। अच्छा, सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है।
अच्छा, अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो इट कैन बी फंगस, राइट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो इट कैन बी फंगस। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ यूजिंग की। तो की के अंदर होते हैं कपलेट्स। एक कपलेट में दो स्टेटमेंट होती है। एक जो स्टेटमेंट होती है, एक कपलेट के अंदर दो स्टेटमेंट होंगी और एक स्टेटमेंट को लीड कहेंगे, दोनों लीड एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। एट ए टाइम हम एक लीड को एक्सेप्ट करते हैं, लिखा है ना, द रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन, एंड दूसरी लीड को रिजेक्ट कर दे। और हर स्टेटमेंट में जो की के अंदर जो स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, लीड। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड टू ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी। देखो यहाँ पर तो मैंने किंगडम पता लगाया है। किंगडम पता लगाने के लिए ये एक तरीके की कीज यूज की गई थी। अब अगर मुझे इसका क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली कुछ भी पता लगाना है तो मुझे और डिफरेंट डिफरेंट कीज यूज करनी पड़ेगी। तो हर टेक्सोनोमिक की के लिए, हर हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए अलग टेक्सोनोमिक कीज होंगी। और कीज में हम एनालिसिस करते हैं कि ये वाली चीज प्रेजेंट है तो ये वाला स्टेटमेंट पे जाना, ये वाली चीज प्रेजेंट है तो ये वाले स्टेटमेंट पे जाना। तो कीज क्या हो जाती है, एनालिटिकल इन नेचर। ये क्लियर है सबको? तो आपको याद रखना है कीज में, कीज जो होती हैं वो पेयर में होती हैं। उनके अंदर दो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। उस पेयर को क्या बोलते हैं, कपलेट। ईच स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड। एट ए टाइम आप एक सिलेक्ट करते हो और एक रिजेक्ट कर देते हो, एंड उसके बाद आप दूसरे की पर मूव कर जाते हो। दूसरे की में भी आपको कपलेट के बेसिस पर ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड जो की है, हर टेक्सोनॉमी कैटेगरी की अलग की होगी और आप एनालिसिस करते हो थ्रू आउट दिस, तो ये एनालिटिकल हो जाते हैं नेचर। और एक का एक्सेप्टेंस और एक का रिजेक्शन। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास आते हैं फ्लोरा। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। फ्लोरा जो होता है, फ्लोरा नाम से याद रखना है, फ्लोरा की बात हो रही है तो प्लांट्स। तो ये किसी भी लोकल जगह के प्लांट्स के बारे में बताता है। मतलब बहुत पूरे इंडिया का फ्लोरा नहीं होगा, छोटे छोटे जगह का फ्लोरा होता है। जैसे दिल्ली का फ्लोरा है, दिल्ली के बाहर आप जाओगे तो गुड़गांव का एक फ्लोरा होगा। ऐसे हर छोटे छोटे एरिया का फ्लोरा होता है। तो एक एरिया में जितने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उनका हैबिटेट क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन फ्लोरा में होता है। तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स देखते हैं ना, बुक के पहले इंडेक्स होता है, तो ये इंडेक्स होता है। फ्लोरा में एक्चुअल अकाउंट होता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एंड ये इंडेक्स है बेसिकली। उस एरिया में कौन कौन से प्लांट मिलेगा उसका इंडेक्स। अब आपको किसी भी प्लांट के बारे में डिटेल में जानना है तो यू वुड रेफर टू मैनुअल। मैनुअल में वेरियस स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो एक एरिया में मिलती है। वेरियस स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन मिलता है, मतलब इंडेक्स खाली कहाँ मिल रही है, फ्लोरा में, लिस्टिंग बेसिकली। लेकिन उसका फर्दर इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, मैनुअल में। ठीक है, एक एरिया में जितनी भी स्पीशीज मिल रही है उन सबका डिस्क्रिप्शन आपको मैनुअल में मिल जाएगा। मोनोग्राफ में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टेक्सन का इंफॉर्मेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वीट, तो वीट के बारे में सारा कुछ एक मोनोग्राफ में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैंगो, तो मैंगो के बारे में सारा कुछ एक मोनोग्राफ में मिल जाएगा। तो मोनोग्राफ में सिर्फ एक टैक्सन की इंफॉर्मेशन होती है। जो फ्लोरा में है वो प्लांट्स की इंडेक्सिंग है, लेकिन एक एरिया की डिफरेंट स्पीशीज के बारे में जानकारी मैनुअल में मिलती है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया कैटलॉग। फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया। सिंगल टैक्सन मोनोग्राफ, मैनुअल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एंड फ्लोरा आपको पता हो गया कि हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन इन अ पर्टिकुलर एरिया। कैटलॉग क्या है, कैटलॉग में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स होती है किसी भी एरिया की स्पीशीज। तो आपको अगर रेफर करना होगा मैनुअल और कैटलॉग में तो आप कैटलॉग को प्रेफर करें, क्योंकि अल्फाबेटिकली सारी स्पीशीज एक्सप्लेन होती है उसमें। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होगी कैटलॉग में। मोनोग्राफ में सिंगल टैक्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मैनुअल्स के बारे में, मैनुअल्स में क्या होगा बेटा, मैनुअल्स में पूरा इंफॉर्मेशन होगा वेरियस स्पीशीज का एक पर्टिकुलर एरिया में। और जब हम सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे, उनके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फ्लोरा हो जाएगा। तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता है हमारा। और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अगर बची है तो वो मैं आपको बता दूं। फ्लोरा हम डिस्कस कर चुके हैं, हर्बेरियम मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। हाँ, बस ये इन्फॉर्मेशन है।
ये बेटा कुछ सफिक्स हैं जो आईसीबीएन ने फिक्स कर रखी है। प्रीफिक्स होता है किसी के आगे कुछ लगाना, और सफिक्स होता है किसी के पीछे कुछ लगाना। जैसे साक्षी गोयल में गोयल सफिक्स हो जाएगा, तो पीछे लगेगा तो सफिक्स, आगे लगेगा तो प्रीफिक्स। जैसे डिवीजन, आईसीबीएन ने डिसाइड कर रखे डिवीजन के लिए वो फाइटा यूज कर, जैसे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। ये क्या है? डिवीजन के। ठीक है। डिवीजन को एनिमल्स के केस में फाइलम बोलते हैं, आप सबको पता है। क्लास के लिए क्या प्रीफिक्स यूज की जाती है? फाइसी। जैसे क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी, रोडोफाइसी। ये किसके फाइसी है बेटा? ये एल्गी के हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फेयोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो फाइसी किसका सफिक्स होता है? क्लास। ओप्सीडा, ओप्सीडा भी किसका सफिक्स होता है? क्लास का। लाइकोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा, टेरोप्सीडा। ठीक है। एई किसका सफिक्स होता है? क्लास का। डाइकोटिलेडोनी, मोनोकोटिलेडोनी। राइट। ऑर्डर्स का सफिक्स क्या होता है? एल्स, जैसे कि सेपेंडेल्स। फैमिली का सफिक्स क्या होता है? एसी, एसीईए, सोलनेसी, लिलिएसी, फेबेसी, एस्टेरेसी। ठीक है, ब्रेसिकेसी। तो ये एसी क्या है? फैमिली का सफिक्स। तो ये बेटा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, आईसीबीएन के रिस्पेक्ट में। आईसीबीएन ने कुछ सफिक्स फिक्स कर रखे हैं। अब कुछ बच्चों के लिए क्लोरोफाइसी, लाइकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, डाइकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोनी सब नए नाम है। ये सब कुछ डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा? प्लांट किंगडम में। तो अभी के लिए बस याद रख लो कि डिवीजन के लिए क्या सफिक्स यूज होता है आईसीबीएन में? फाइटा। तो जो भी डिवीजन के नाम होते हैं उनके पीछे फाइटा मिलेगा। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। क्लास में फाइसी, ऑप्सिडा एंड एई। ऑर्डर में एल्स एंड फैमिली में एसी। जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबेसी, ब्रेसिकेसी, एस्टेरेसी। ये सारे नाम। पोएसी। राइट, ये सारे नाम हमें याद करने हैं। एनाकार्डियासी। तो हो गया हमारा ये चैप्टर पूरा। एनसीईआरटी से, पीवाईक्यू से जितना एक्स्ट्रा पढ़ना था सब पढ़ लिया है। अब आपको इसकी क्वेश्चन वीडियो चाहिए क्या? इस पर बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बताना, मैं एक क्वेश्चन वीडियो शूट करूंगी। अदरवाइज मैं प्लांट किंगडम पर मूव कर जाऊंगी, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन वीडियो का रिक्वेस्ट ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है। एक मुझे अब जेनेटिक्स और शुरू करनी है क्लास 12th की, तो क्लास 12th की जेनेटिक्स का चैप्टर शुरू करना है, और आपकी क्वेश्चन वीडियोस बनानी है। कुछ और आपकी डिमांड है तो डू लेट मी नो। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।